फॉर्मूला बचा हुआ था स्पीयर, तो स्पीयर का हम जल्दी से लिखा दे रहे हैं। स्पीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², मतलब ये पूरा नहीं, पूरा स्पीयर मतलब ये बॉल है, बॉल को पूरा पेंट करने में इतना एरिया लगेगा। वॉल्यूम क्या होता है बोलो? 4/3πr³, ये होता है वॉल्यूम। समझा? मतलब इसको कैंडल को पिघला देंगे तो इतना वॉल्यूम आएगा। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, मानो मोम था, पिघला दिए तो इतना वॉल्यूम आएगा। नहीं समझा? हाँ, वॉल्यूम। और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? जहां पे तुम कलर कर सकता है, जहां पे तुम कलर कर सकता है। वॉल्यूम मतलब जैसे एक बॉल है, उसको पिघलाए तो कितना लिक्विड आएगा मेरे पास। समझा? और ये मतलब क्या, तुम कहां पे पेंट कर सकते हो? जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल का बाहरी पेंट कर सकता है, हाथ डाल के अंदर थोड़ी पेंट करेगा। तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब इसका आधा भी करता है, आधा देखो, तो आधा को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। क्या? हेमिस्फीयर। इसका एरिया निकालते हैं, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। बड़ा आर ठीक है, छोटा आर कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। यहां तक समझ आ गया? अब हेमिस्फीयर का बताते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसको देख के नहीं आया, ठीक है बता दे रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब कोई भी शेप है, एकदम मेरा बात ध्यान से, जैसे ये रूम है, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये वाला पार्ट, मतलब इधर तुम सिर्फ दीवार को पेंट करेगा, ऊपर नीचे को पेंट नहीं करेगा। हाँ, इसमें भी देख सकता है, इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट। ये पार्ट और ये पार्ट को तुम पेंट नहीं करेगा, टॉप और बॉटम को पेंट नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा पार्ट पेंट करेगा? सिर्फ साइड का। हाँ, तो देखो समझना, तो इस बाटी का, ये बाटी ये तो है, बाटी का, बाटी मतलब तुम समझ लो कि फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, आधा खाली कढ़ाई नहीं है। तुम खाली भी सोच सकता है, तब वो हो जाएगा। हाँ, उल्टा उल्टा रखा हुआ है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व मतलब ये वाला पोर्शन को पेंट, तो ये जो पूरा बॉल था, पूरा बॉल को पेंट करने में इतना एरिया लग रहा था, तो इसका क्या होगा? आधा होगा। कितना होगा? 2πr²। इसका हाफ, आधा से डिवाइड कर दिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। ये वाला एरिया को भी तो तुम पेंट कर सकते हैं ना, देखो इसको भी तो पेंट कर सकता है ना। नहीं समझा? नहीं, ऐसे करके है, तुम इसको खाली मत समझो, सोचो भरा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका तुम बाटी का ये वाला जगह में पेंट किया, ये एरिया कितना आएगा? 2πr² आएगा कि नहीं आएगा? क्या कि पूरा बॉल को 4πr² करता है, तो इतना को 2πr²। अबे ये भी तो पेंट कर सकता है, नीचे वाला सरफेस जो है, ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल है। तो ये अंदर नहीं, हम बोल रहे ना, अंदर मिट्टी भरा हुआ है, अंदर मिट्टी भरा हुआ है, तुम समझ लो। समझा? अंदर पूरा समान है, अंदर पूरा समान है, तो इसको पेंट कर सकता है। और ऊपर वाला सरफेस को भी तुम क्या कर सकता है? पेंट कर सकता है। हाँ, अंदर नहीं जा रहा, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, लिखना होगा सॉलिड। सॉलिड, हॉलो नहीं बोल रहे। सॉलिड मतलब क्या? अंदर मिट्टी भरा हुआ है, ठीक है। ढक्कन का खोल के देखेंगे? नहीं, ढक्कन से जरूरत नहीं। अच्छा, तो सॉलिड, तो उसका क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। कितना हो गया? 3πr²। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? और इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या होगा? अगर इस पूरा में वॉल्यूम ये था, तो इसका क्या होगा? आधा होगा। ये अगर पूरा 10 लीटर पानी भर सकता है, तो ये 5 लीटर पानी भरेगा ना, तो कितना देगा? 2/3πr³। इसको 2 से डिवाइड कर दिया, देखो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म। स्पीयर का सारा फॉर्मूला हम लोग सीख लिए। लेट ए बी एंड सी डी, पहले कंसेप्ट क्या था हम लोग याद है? अगर डबल डेरिवेटिव, अगर d²x/dx² डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता था, तो क्या होता था? मन में क्या रहा? मैक्सिमा, बट क्या होता था? मिनिमा। क्या आएगा? मिनिमा। और d²x/dx² लेस देन 0 होता था, तो क्या आ जाता था? मैक्सिमा। हम एक सम्स करेंगे, तुमको क्या करना है? सबसे पहले तुमको dy/dx निकालना है। तुमको dy/dx निकालेगा तो तुमको कुछ इस तरीके से कुछ मिलेगा, उसको फिर 0 के बराबर कर देना है। तो तुमको एक x - a = 0 हो जाएगा, x यहां से क्या आ जाएगा? a। फिर तुम एक करेगा x - b = 0, x क्या आ जाएगा? b। कुछ याद आ रहा होगा? रूट्स और कुछ होता था डिफरेंशिएट करके, कुछ ऐसा होता था। अब हमको इसके लिए और इसके लिए क्या चेक करना होगा? डबल डेरिवेटिव। फिर हम क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालेंगे,
डबल डेरिवेटिव निकाले और इस पॉइंट को उठा के इसमें रख देंगे, कुछ इक्वेशन आएगा उठा के रख देंगे, सम्स करेंगे, समझ आएगा। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, हर सम में यही कंसेप्ट हो रहा है। पहले सिंगल डेरिवेटिव पॉइंट्स, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल के उसको उठा के पटक देंगे, लेस देन जीरो तो मतलब मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो मतलब तो बोल रहे एबीसीडी टू वर्टिकल पोल्स, तो दो वर्टिकल पोल्स है, बना दिए, ठीक है। और बोल रहा है पहले पूरा डायग्राम बना ही देते हैं, फिर हम रीड कर देंगे। ए बी, ये क्वेश्चन वो एग्जाम में खुद से रीड करके समझना है। एबीसीडी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट बी एंड डी, ठीक है, समझ गए। इफ ए बी इज इक्वल टू 16, ये 16 है, ये दूरी 16 है, और सी डी दूरी कितना है लिख दे रहे हैं 22। बोल रहा है डिस्टेंस, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन बी डी, ये बी डी है, हमको एक पॉइंट निकालना, हमको एक पी पॉइंट बताना है, सच दैट यहां पे डेटा दे दिया है एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर इज मिनिमम, हाँ डबल डेरिवेटिव कुछ होगा, हाँ, और दोनों का बीच का दूरी दिया है, हाँ बीडी 20 दिया है, ये जो दूरी है कितना दिया है 20, तो हम लोग कहीं भी पी पॉइंट क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो सब, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, हमको क्या बोला पी पॉइंट ऑन बीडी मानो, इधर देखो पी पॉइंट ऑन बीडी मानना है, तो कहीं भी मान सकते हैं, यहां पे पी पॉइंट को मान लिए, एग्जैक्ट बीच में मत मान लेना, अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां से इसको जोड़ो और यहां से इसको जोड़ो, देखो स्क्वायर आ गया, मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही। बोल रहा है एक पी पॉइंट निकालो बीडी के ऊपर, तो अगर इस पार्ट को, इस दूरी को हम x बोल दिए, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स होगा, तो बोल रहा है पी पॉइंट बीडी पे मानो, पी पॉइंट बीडी पे मानो कि ये मेरा मिनिमम हो। अब एपी क्या है, यही एपी और यही क्या है पीसी, सीपी, पीसी जो भी, तो ये एक्चुअल में क्या है पाइथागोरस थ्योरम ही है, तो ये हाइपोटेन्यूज देख लो, है ना, तो तुम नहीं निकाल लेगा, तुम ये नहीं निकाल लेगा, निकाल लो भाई, एपी स्क्वायर क्या होगा, एपी स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो लिख दो ना 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर, ये निकालना है, उसका रूट भी आएगा, इसका नहीं, उसमें स्क्वायर बोला है ना, रूट क्यों आएगा, समझ आ गया। पाइथागोरस क्या बोलता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना होगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मेरा क्या है फंक्शन बन गया, ये मेरा क्या बन गया फंक्शन, हमको इसको क्या करना है मिनिमम प्रूफ करना है, मिनिमम है नहीं, मेरे को क्या करना है मिनिमम प्रूफ करना है, तो ये मेरा फंक्शन आ गया, हमको क्या करना होगा डेरिवेटिव, कितना बार करना होगा 2 बार, देख लेते हैं पहले फंक्शन सही है कि नहीं, हाँ फंक्शन सही है, फंक्शन सही है, ठीक है, फंक्शन एकदम सही है, ठीक है। अब तुम चाहे तो वो लोग क्या किया, ये लोग खोल के इसको छोटा कर दिया है, तुम छोटा कर भी सकते हैं, तो तुम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको ऐसा फालतू का शौक नहीं है, हम सीधा इसको कह के हमको पता है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्यों इतना दिमाग लगाए, करना है तो कर सकते हैं। अबे कांस्टेंट है ना, नंबर का डेरिवेटिव, 16 का स्क्वायर 256, 22 का स्क्वायर 484, जोड़ दो जो उतना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर रिक्वायर्ड होगा एफ डैश एक्स हम कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका डेरिवेटिव बताओ, नहीं ये देखो दो तरीका है, देखो इधर 20 माइनस एक्स को 2 बार लिख दो, 20 माइनस एक्स को, देखो हम सिखा दे रहे हैं 20 माइनस, इसको u पकड़ो, u पकड़े v का डेरिवेटिव प्लस, बोलो v पकड़े u का डेरिवेटिव, याद है, तो इसको पकड़ लो 20 माइनस एक्स को, रुको ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस एक्स, फिर इसको पकड़ लिए, अरे चुप रहो ना 2 सेकंड, और u का डेरिवेटिव y, तुम देख रहे दोनों सेम चीज ही आ गया, अरे तो इतना करने का देख लो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा -2x ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स, ऐसे करना है क्या, नहीं टाइम वेस्ट, चेन रूल लगाओ ना, क्या लगाओ, अरे हम बता रहे ऐसे करता है बहुत जन, अरे ऐसे बहुत जन करता है, ठीक है, शांति रखो, बचर बेसी हंसी मजाक छोड़ दो, ठीक है, इसमें क्या लगा दिया चेन, ये क्या है मसाला का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा 2 मसाला इंटू मसाला का डेरिवेटिव, क्या होगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 20 का डेरिवेटिव 0 -1 आएगा, कितना आएगा
कितना हो गया -2 इंटू, तो यहाँ पे गलत कैसे आ गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 20 माइनस एक्स का, अरे हाँ माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 तो यहाँ पे कितना हो गया -2, देख लो सेम आया, सेम है ना। तो तुम ये मेथड फॉलो करेगा नहीं, तुम वो मेथड फॉलो करेगा, क्या लगाए, चेन रूल। नहीं करना है ना, क्यों टाइम बर्बाद करना है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, क्यूब रहता, क्यूब रहता, क्यूब रहता, ओपन करेगा, पावर 4 रहेगा, ओपन करेगा, सेम दे दे रहे, यहाँ पे 4 लिख दी, तुम क्या करेगा, a माइनस बी का पावर 4 को ओपन करेगा, नहीं करना है ना भाई, नहीं करना है ना। जब चेन रूल आता है तो क्यों करना है, चेन रूल तो आता है ना, रिवीजन करा दे, इस डिफरेंशिएशन भी रिवीजन करा दे रहे हैं, बोलो क्या हो जाता, अबे वो सिखाएंगे नहीं, 2 मसाला, मसाला स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 मसाला इंटू मसाला डैश, मसाला कौन है 20 माइनस एक्स, तो क्या हुआ 2 मसाला इंटू मसाला डैश, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 20 का डेरिवेटिव 0, माइनस का डेरिवेटिव -1, कितना गया -2, ये यहां तक आया, यहां आ गया माइनस, मल्टीप्लाई कर दे रहे -40 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां तक ये क्या आया मेरा एफ डैश एक्स, हाँ माइनस इधर हो जाएगा +2x हो जाएगा, अरे इधर आ गया -40 प्लस 2x, ठीक है, हाँ अब यहां तक आ गया, इसके बाद क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आया, यही आया, तो इसी को क्या कर देंगे 0 के बराबर, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, ठीक है, तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा यही आया था एफ डैश एक्स, हम लिख दे रहे 2x, इधर कितना आ गया था 4x माइनस 40, ये आया ना हमारा एफ डैश एक्स, क्या आया था, यही आया था, हम उसको 0 के बराबर कर दिए, मतलब इसको 0 के बराबर कर दिए, कॉमन ले लो, 40 का है उतना क्या करे, ठीक है, तुम करना x 10 आ जाएगा, ठीक है, खत्म, x 10 आ गया, हम बोले थे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b आएगा, तो अब क्या निकालेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका क्या निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, सब यही करते क्या, यही करते थे या वहां पे भी जगह है, नहीं नहीं, m डैश x कितना है बोलो, 4x माइनस 40 है ना, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, डबल डेरिवेटिव या डी स्क्वायर, जैसे डबल डेरिवेटिव क्या होगा 4 आएगा, 4 आएगा, हाँ 4, अबे तो तुम इसको पुट कर सकता है, नहीं इसको पुट, अगर मानो इधर बाई चांस x आ जाता या कुछ बच जाता, तुम इसको उठा, सुन लो मेरा बात, पहले कंफ्यूजन मत रखो, यहाँ पे मानो x या x स्क्वायर या कुछ आता, तुम इसको उठा के उधर डालता नहीं, तो कुछ नंबर ही आता, 4 इंटू 10 40 आता, इधर नहीं है, इधर डायरेक्ट 4 आ गया, यहां पे डबल डेरिवेटिव क्या है, 4 मतलब क्या ग्रेटर देन 0 है, 4 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, और डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मेरा ये जो स्टेप है, ये तुम बोलोगे भैया जब क्वेश्चन में बोल दिया मिनिमम निकालने तो मिनिमम ही आएगा, क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोल दिया ना मिनिमम ही आएगा, बट तुमको फिर भी ये दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तुमको ये फिर भी, अगर मानो यहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गया लिखने उखने में, जबरदस्ती डालो, डायरेक्ट लिख देना एफ डैश एक्स, तुमको पता ना आंसर क्या आने वाला है मिनिमम, लास्ट में तुम ऐसे लिख के बोल देना, ये कुछ कुछ सब में होता है ना कंफ्यूजन में लगता है, तुम जबरदस्ती डेरिवेटिव करना, लास्ट में बोल देना, बस खत्म, क्योंकि होगा ही, हो ही नहीं सकता ना, देगा ही नहीं, तब तो तुम कुछ नहीं, वैसा नहीं देगा ना, एक ही आएगा, एक ही आएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें ये तुम सोचो, ये मिनिमम ये मैक्सिमम कैसे आएगा, ना हो ही नहीं सकता मैक्सिमम, समझा, प्रूफ पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज वो एग्जाम में तुमको हमेशा दे देगा मिनिमम निकालो या तो मैक्सिमम निकालो, पहले इसको छापो, अब हम सीधा सिलेंडर में घुस रहे, देखो इसके बाद भी क्वेश्चन है, हम पहले थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करवा रहे, ठीक है, हम ये वाला करवाएंगे अभी, ऐसा क्वेश्चन शेप आ गया, फिर ये देखो, ये हाँ फोटो लो, फोटो लो, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम इंपॉर्टेंट, हम सीधा सिलेंडर में घुस जा रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर, तुम सागर वीडियो देख लेगा उसका, ठीक है, फॉर्मूला वाला का मत करो, सिलेंडर का जल्दी से फॉर्मूला लिख देते हैं अभी के लिए, देखो इधर समझ लो, अगर सिलेंडर को कट करके ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, बुक ऐसे है, सिखाया है, बुक ऐसे है ना, कट करके ओपन कर दिए, तुम यहां पेंट कर सकते हो और यहां पेंट कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया यही होता है ना साइड का, ये होता है
देखो तुम नीचे का कट किया तो ये दूरी कितना है 2 पाई आर, ये कितना है एल, तो कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, एच होगा एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का और नीचे का कंबाइंड को भी जोड़ना पड़ेगा ना, और एक का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दो का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में एच प्लस आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझ आया तुमको, हम बता दे रहे ये है कर्व सरफेस एरिया। हम क्या बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया मतलब ऐसे, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये वाला प्लस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तुमको याद रखना है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया बोलो बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है इंटू हाइट, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हाँ रुक जाओ, फॉर्मूला क्या है, क्या कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऊपर वाला सीडी नीचे वाला सीडी का एरिया, और फिर 2 पाई आर कॉमन ले लिया ना, 2 पाई आर कॉमन ले लिया क्या बचेगा एच प्लस आर, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया। हाँ बोलो, ये बोल रहे थे जो लास्ट क्वेश्चन में x = 10 है तो मिनिमम प्रेजेंट एट x = 10। हाँ हाँ, और तुम उसको पुट करके वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता है, बट तुम उसको कहां पुट करेगा fx में, अबे fx हाँ देखो वो जो पिछला क्वेश्चन था वो हम बताया नहीं, जैसे x = 10 है ना, तुमको पूछ लेता तुम पॉइंट बताओ कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुमको x तो मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया ना, y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना होगा, अब इसमें उठा के डाल देगा, fxc एक्चुअल में क्या होता है y होता है, fxc एक्चुअल में क्या होता है y, हम सिखा चुके हैं, तो उठा के इसको डाल देगा तो तुमको x कोऑर्डिनेट 10 कॉमा y में जो भी आएगा ऐसा ही, देखो अब इधर तुमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अब समझ आया, नहीं पूछा तो क्या करेंगे, नहीं पूछा तो क्या करेंगे, इसीलिए बोल रहे बेफालतू का जो नहीं पूछ रहा है मत करो, ठीक है। पेज खो गया, यहां तक हो गया, अगर बोल देता सिलेंडर का ऊपर वाला खोपड़ी ओपन है तो यहां पे सिर्फ क्या आता पाई आर स्क्वायर आता, ऊपर का खोपड़ी ओपन है तो सिर्फ नीचे का लेंगे, हॉलो सॉलिड है अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ है, हम 10 बार बोल रहे हैं, जब तक हॉलो नहीं बोलेगा हॉलो सॉलिड है, हम बोले ऊपर का खिड़की ओपन है, ऊपर का खिड़की ओपन है, तो तुम सिर्फ यहाँ पे क्या लेगा एक ही तो लेगा ना, तब ये फॉर्मूला आएगा नहीं, क्या आ जाएगा यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो रटेगा तो खेला शेष, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन वही है, कहां चल गया अभी, बोल रहा सो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, क्या बोला ओपन एट द टॉप, तो सबसे पहले डेटा तो वही हो गया ओपन एट टॉप, ऊपर का खोपड़ी नहीं है, एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया, गिवन सरफेस एरिया, तो तुमको याद रखना है जो तुमको दे दिया, तुमको सरफेस एरिया दे दिया ना, तो उसको एस मान लो के मान लो, मतलब ये कुछ नंबर होने वाला है जिसको तुम एस मान दिया, गिवन है, ये तुमको दिया हुआ है, जो तुमको दिया रहता है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ हम क्या बोल रहे हैं, तुमको एग्जाम में बोल सकता है गिवन रेडियस, गिवन सरफेस एरिया, गिवन वॉल्यूम, जैसे ही गिवन वर्ड आया मतलब वो डेटा चेंज नहीं होगा, वो क्या है कांस्टेंट है, वो क्या है कांस्टेंट है, जो भी गिवन बोल दिया वो क्या है कांस्टेंट है, और तुमको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, याद रखा, तो हम गिवन सरफेस एरिया को क्या ले लिए एस ले लिया। अभी किसका क्लास है, मैम का क्लास है, मैम का ही होगा ना, तो बैठो ना, मैम आएगी तो ले 6:30 बजे कौन मैसेज कर दिया भाई, हाँ गिवन सरफेस एरिया एस, अब क्या बोल रहा है सुनो, हमको क्या क्वेश्चन बोला, सो दैट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हिच इज ओपन एट द टॉप एंड हैज अ गिवन सरफेस एरिया विल हैव द लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो इधर क्या है डबल डेरिवेटिव, लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब समझ गया ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम जैसे दिमाग में मिनिमम बोला लार्जेस्ट बोला तो क्या करना है डबल डेरिवेटिव, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, तुमको ये प्रूफ करना है, इफ हाइट इज इक्वल टू रेडियस, ये तुमको प्रूफ करना दिया नहीं है तो आराम से करते हैं, सिलेंडर तुमको पता है, हाँ भाई पता है, आराम से ओपन एट द टॉप है, क्या है ओपन एट द टॉप है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, तुमको क्या डेटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और तुमको क्या बोला किसका डेरिवेटिव वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालना है, तो तुमको फंक्शन किसमें बनाना है, किसको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्या होता है बोलो पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता था पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम सुनो इधर देखो, चुप रहो,
यहाँ रेडियस भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है। मेरे को ऐसा कुछ करना होगा कि पूरा इक्वेशन या तो आर में आ जाए या तो एच में आ जाए। तुम समझना हम क्या बोले? ये मानो एक्स है, ये वाई है, या तो पूरा इक्वेशन एक्स में आ जाए या तो पूरा इक्वेशन वाई में आ जाए। अब रेडियस है ये और ये हाइट है, हम पूरा इक्वेशन या तो आर में लाएंगे या तो एच में लाएंगे, एक में लाएंगे और फिर डेरिवेटिव किस में करेंगे, या तो डीवी बाई डी आर या तो डीवी बाई डी एच। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस और हाइट ही पे तो डिपेंड कर रहा है ना। अब एक तो हाँ दिया, बट हम तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमेशा एक डेटा तुमको दिया रहेगा। तुमको क्या डेटा दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब एरिया दिया हुआ है जिसको लोग सरफेस एरिया, अब कुछ नहीं बोला, कर्व बोला नहीं तो पूरा एरिया लेना है। कर्व बोला ही नहीं है, सिर्फ एरिया बोला है। तुम इसको ए भी मान सकता है। अगर तुमको एस में कंफ्यूजन हो रहा है तुम ए लिख दो, हम ए लिख दे रहे, ठीक है। ए, अब ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या क्या होगा? सबसे पहले ये छतरी का एरिया होगा और प्लस नीचे वाला छतरी का एरिया होगा। ऊपर का होगा नहीं, जो अभी पिछले में हम बताए थे। ये क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। लिखो उधर, बोलो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमको यहां से क्या चालाकी करना होगा? यहां से कोई एक चीज को पकड़ के इसके उठा के डाल देंगे, या तो एच को पकड़ के डाल देंगे। अबे वही तो गिवन सरफेस एरिया, उसको तुम ए बोल दिया। ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है? एक गिवन है, फिक्स्ड है। जो गिवन है फिक्स्ड है। क्या रेडियस दिया है? नहीं। तो तुमको क्या पता है क्या है? नहीं। तुमको हाइट दिया है? नहीं। क्या तुमको वॉल्यूम दिया है? नहीं। तुमको सिर्फ क्या दिया है? एरिया। तो वो क्या है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कोई प्रॉब्लम? अब ये लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से यहां तो एच उठा के यहां पे डाल देंगे या तो आर उठा के यहां पे डाल देंगे। हमको एच ज्यादा इजी पड़ रहा है, हमको एच ज्यादा। ये लोग क्या किया देख लेते हैं। ये लोग आर को ही उठा के डाला है। हाँ नहीं, ये लोग सही तो बोले, एच को ही उठा के डाला क्योंकि एच इजी है, एच को ही उठा के डाला। देखो कैसे होगा, इसको इधर लेके आओ। क्या? अबे एच को अकेला लाना है ना, तभी यहां पे डालेंगे ना। तो क्या होगा? देखो ए माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए इसको उधर ले गए, माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो यहां से एच आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ए माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बोलो 2 पाई आर, बस 2 पाई आर। यहां से मेरा एच आ गया। ऐसे ही तुम आर भी निकाल सकता था, बट आर क्यों नहीं निकाले? झमेला हो जाता। आर स्क्वायर और आर था, झमेला होता है। यहाँ पे एच अकेला था तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसको उठा के कहां डाल देंगे? यहाँ पे। क्यों डाले? सारा इक्वेशन आर में आ जाएगा। देखो सारा इक्वेशन आर में आ जाएगा। समझ खत्म। कैसे? देख लो, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच का जगह आ गया a माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। तुम मत बोला कैपिटल आर स्मॉल आर, हम लिख दे रहे कैपिटल आर, ठीक है। पाई 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 कट गया, एक आर कट गया, ठीक है। तो v कितना आ गया? देखो r ये a है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा? ए आर, बाहर 2 है, बाहर 2 इधर से आएगा 2 है ना। ए आर माइनस, ए तुम लोग को बात करने मना कर रहे हैं, तुम लोग बात मत करो। और गेट बंद करो। गेट क्यों खोला है? हाँ आर क्यूब होगा। अरे यार आवाज कर रहा था ना, इसीलिए प्रॉब्लम। हाँ बोलो कितना होगा? पाई आर क्यूब। पाई तो कट गया ना। अच्छा ठीक है, एक पाई तो है। आर ए आर, इसीलिए एस लिख रहे थे। ए मेरा पाई जैसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 1/2 मतलब ये मेरा फंक्शन आ गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हम इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। किसके टर्म्स में? आर के टर्म्स में। समझा? अगर एच रहता तो एच के टर्म्स में, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कर देते डेरिवेशन। फंक्शन क्या है बोल दो? v है। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे इसको, ए आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब बाई 2। अरे बात मत करो, शांति रखो ना। बात करने मना करने से समझ नहीं आ रहा है क्या? ए आर बाई 2 पाई आर क्यूब बाई 2 डेरिवेट करो, डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर कितना आ जाएगा? इधर ए तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। इधर कितना आ जाएगा? ए बाई 2, ए बाई 2 आया। देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लेते, यहां तक करेक्ट है ना भाई? हाँ करेक्ट ही लग रहा है।
हाँ डेरिवेटिव ये लोग का क्या है हम बता रहे हैं, हाफ ए आर माइनस पाई आर क्यूब, सही तो है, सही है। अबे a बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव कितना होता है 1। अबे ये तो कांस्टेंट है ना, a को क्यों देख रहा है, a तो कांस्टेंट है, बोल दिया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है नहीं। इसका क्या होगा बोलो, पाई बाई 2 बाहर ही रहेगा, r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 2r स्क्वायर, हाँ 3r स्क्वायर, सॉरी 3r स्क्वायर। तो यहां से कितना आ गया a बाई 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर बाई 2, और ये मेरा क्या आ गया dv बाई dr, ये मेरा f डैश x है, ये f डैश, इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के, इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के, मतलब a बाई 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर बाई 2 को किसके बराबर कर देंगे 0 के, 2 2 खत्म, तो a आ गया 3 पाई r स्क्वायर, उतना तुम क्या समझ करेगा, माने एक 3 पाई r स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा ना, हाँ, और इधर से मेरा रेडियस आ जाएगा कितना देखा, a बाई 3 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर मेरा फाइनली कितना जाएगा रूट ओवर ऑफ a बाई 3 पाई, ठीक है, यहां तक आ गया। हाँ अब देखो यहां में मेरा सम्स खत्म हो चुका है, यही मेरा आंसर है, बट हमको डबल करके दिखाना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। तो इसका किसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका, चलो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी डबल डैश वी बाई डी आर स्क्वायर, क्या है भाई, आएंगे चुपचाप रहो बाहर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोल दो, माइनस 3/2 रहेगा, पाई रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस 3/2 माइनस 3 पाई आर आ रहा है, माइनस 3 पाई आर। अब तुम इसको r यहां से उठा के पुट कर देगा तो माइनस के साथ मल्टी, यहां कुछ भी आए किसके साथ मल्टीप्लाइड है माइनस, मतलब मेरा डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, मतलब मेरा आंसर क्या होगा मैक्सिमा। यहां तक मेरा, हम तो तुमको बोले थे ये सिर्फ दबबाजी के लिए दिखाना है, तुम क्या इसको पुट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं पुट करने वाला है, दिखा देना अगर अच्छा लग रहा है पुट करके दिखा देना, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमको तो प्रूव करने बोला था h इज इक्वल टू r, मेरा तो यहां तक हो तो खत्म हो गया ना, r आ गया ना, r स्क्वायर आ गया ना, उठा के यहां पे डाल दो, तुम जैसे ही इसको उठा के यहां पे डालेगा तुम्हारा h आ जाएगा। देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, माइनस 3 पाई आर करेक्ट है, लेस देन 0 सही है, रुको अभी ए का वैल्यू नहीं दिया, ए बस बोल दिया गिवन सरफेस एरिया, जिसको ए बोल दिया हम लोग, गिवन जो रहेगा उसको बोल के छोड़ देंगे, ठीक है, रुक जाओ, ऐसे हम लोग 3 पाई आर से पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर है इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ, तो सम्स तो खत्म हो गया ना, हाँ हम लोग को ये निकालना है ना, यहां तक समझ आ गया, हम लोग को क्या निकालना है, ये तो अभी तक प्रूफ ही नहीं किए, तो देखो तुम्हारा यहां से एक डेटा आया था, तुम यहाँ ये है ना, इसको मिटा रहे, तुम यहां से a को क्या लिख सकता है 3 पाई, तो तुम यहां से a को निकाल लिया, हाँ इसको उठा के यहां पे डाल दो, इस a को उठा के यहां पे डाल दो, तुम्हारा आंसर, हाँ आ गया, देखो मिटा इसको, तुमको सिर्फ उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, देखो डालो a का जगह डालो, हम इधर लिख रहे हैं a माइनस पाई आर स्क्वायर किसके बराबर था 2 पाई आर एच था, इसको इस्तेमाल कर लिए, a में डाल दो 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 2 पाई आर h इज इक्वल टू 2 पाई आर h 2 पाई आर 2 पाई एक आर कट गया तो क्या आ गया r इज इक्वल टू h। अरे ये उठा के तुम रख दिया यहां पे सर, तुमको बस ये प्रूफ करना था, प्रूफ तो हो गया। तो तुम देखो क्वेश्चन में सीखना कैसे, तुम क्या कर रहे हैं, तुमको कोई भी एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाना है, फिर तुम या तो dv बाई डी आर करके, या तुम अगर dv, तुम क्या करना घर में r का r, बट डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, dv बाई डी आर कर सकता है या dv बाई डी एच कर सकता है, और जो गिवन रहता है वो क्या हो जाता है फिक्स, वो क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन करे, ये क्यूबॉइड दिया है, इसका लेंथ x दिया हुआ है, बात मत करो, ये भी x दिया हुआ है, बस हाइट h दिया हुआ है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर है। अब तुमको फॉर्मूला याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लिख दे रहे हैं, घर में जाकर फॉर्मूला वाला वीडियो देख लेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एन ओपन बॉक्स
विथ अ स्क्वायर बेस, ओपन बॉक्स है, क्या है, ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस। जैसे स्क्वायर बेस बोला मतलब लेंथ बता रहे, पढ़ दे। एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस is made out of a given quantity of cardboard of area c square। मतलब तुमको एक कार्डबोर्ड था, ऐसे से करके तुम उसको बेंड करके, समझा, ऐसे मोड़ के तुम क्या बना दिया, जूता का डब्बा बना दिया, ठीक है, जूता का डब्बा बना दिया। अब इसका एरिया फिक्स है सी स्क्वायर, तो जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया भी होगा, जो उस पेपर का एरिया होगा उसका एरिया भी होगा। इतना तो कोई डाउट है नहीं। जो इस पेपर का, अब उसी को मोड़ के बनाया ना, जूता का डब्बा खोलता है तो इसका जो एरिया होगा उसका एरिया होगा, और एरिया क्या है, फिक्स है, गिवन है, कांस्टेंट सी स्क्वायर दे दिया। कोई दिक्कत है नहीं। तो हमको अगर इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा, इसका एरिया हमको क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा ना। चलो पढ़ते हैं। सी स्क्वायर दिया हुआ है 10 बार, हाँ दिया हुआ है, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फंक्शन हम लोग का जो ऐसे ही बोला, जो मैक्सिमाइज करना उसका फंक्शन बनाना है। तो मेरा यहाँ पे डीवी आने वाला है, हाँ 2 बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट एक्स यूनिट्स बी द साइड ऑफ द, ठीक है, देन सरफेस एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। हाँ अब देखो, जब जूता का डब्बा को तुम बंद करता है तो कहां से ओपन रहता है, एकदम सोच के बताना। जूता का डब्बा को जब कहां से ओपन रहता है, आप एक कागज को फोल्ड करेगा, कहां से ओपन रहेगा, यहां से ऊपर ही ना, जूता का डब्बा ऊपर ही। तो इसको जब तुम मोड़ेगा तो ऊपर वाला जगह का एरिया हम लोग काउंट ऊपर में पेंट नहीं कर सकते। जैसे ये मानो जूता का डब्बा है, इस वाला सीलिंग को हटा दो तो ये जूता का डब्बा बन जाएगा, मतलब हमको सारा एरिया लेना है इसको छोड़ के। अब आराम से एरिया निकालते हैं। नीचे का एरिया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं ये लोग क्या किया है, हाँ सही है। देखो हम लोग को क्या क्या लेना हम समझा रहे हैं। हमको ग्राउंड का एरिया हम ले सकते हैं, ये क्या है, फ्लोर, प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ले सकते हैं। टॉप को ले सकते हैं, नहीं टॉप तो खाली है, जूता का डब्बा का टॉप क्या रहता है, खाली रहता है ना, समझ, तभी तो सामान रखेगा। हाँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेगा, कैसे, अबे कार्डबोर्ड को फोल्ड करके, दिमाग लगाओ ना, कार्डबोर्ड को जब तुम फोल्ड करता है कैसे करता है, हाँ अब समझ गया, गजब जोक कर रहे, समझा कि नहीं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, एक साइड का, देखो हर एक वॉल का डायमेंशन ये है, तो क्या हो जाएगा 4xh, लेंथ इंटू ब्रेथ, xh आया, और ऐसा कितना वॉल है, 4 ठो, कितना वॉल है, 4 ठो, और फ्लोर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब मेरा एरिया निकल गया। मेरा एरिया कितना आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4xh, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो इसको क्या लिख दिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन आया, कोई डाउट है यहां तक, एकदम भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको इसका क्या निकालना, वॉल्यूम हम क्या बोले, बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, और इसका हाइट क्या है, h है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर h। वैसे भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो x इंटू h आएगा। वॉल्यूम कितना आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर h आ गया। अब इधर x भी वेरिएबल, h भी वेरिएबल, हमको कुछ इधर से मदद लेना पड़ेगा, या तो h या तो x। अब सोचो, तुम सोच के बताओ क्या करना चाहिए, क्या इजी पड़ेगा, h इजी पड़ेगा, दिख रहा क्लियर कट, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी इजी पड़ेगा सर, ठीक है, एक्स स्क्वायर भी इजी पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर ही कर देते। देखो सी स्क्वायर तो कुछ भी कर सकता है, हम देख कुछ भी कर सकता है तुम, सी स्क्वायर माइनस 4xh इज इक्वल टू, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तब तो। यहां फिर से ऐसा चीज आ गया जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा तुमको क्या करना पड़ेगा, h को ही करना पड़ेगा। देखो क्या किए, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xh, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x इज इक्वल टू h। कोई प्रॉब्लम, देखो पूरा इक्वेशन x में आ गया। वो अगर हम एक्स स्क्वायर को लेते, क्या होता, सी स्क्वायर माइनस 4xh इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाता। अरे तो तुम x को अकेला कहां किया, यहां भी तो x प्रेजेंट है, कोई भी चीज को जो डालते हैं उसको अकेला करना होगा, तो तुमको वहां लेके जाना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, झमेला होगा, h में झमेला हुआ, नहीं हुआ, तो वो समझ आया। तुम अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तब तो फिर से वही बन जाएगा। तो तुम समझा कैसे हो रहा है लॉजिक, सबसे पहले फंक्शन बनाया, फिर उसका मदद से यहाँ समझ आ गया। तो तुम इसको डाल सकते, डाल दिए, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ठीक है, इंटू सी स्क्वायर माइनस, वॉल्यूम है ना, हाँ ये वॉल्यूम है, एल बी एच, यहाँ पे 4x है, एक x कटा, 4 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दे रहे, देखो क्या लिखा, सी स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 4। देखो तुम चाहे तो 1/4 को बाहर भी रख सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव में वो प्रॉब्लम नहीं देगा, तो 1/4 को बाहर भी रख सकता है, यदि तो कोई दिक्कत, चेक कर लेते हैं यहां तक पहले, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, सही है, गलत होगा ही नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप करे, गलत कैसे होगा। अब हमको इसको क्या करना है, डेरिवेटिव किस में करेंगे, डीवी बाई डीएक्स, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, सी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, सी तो फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, गिवन जो रहेगा फिक्स, डीवी बाई डीएक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर ही छोड़ दो, ऐसे बेचारा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इस पे काम करेगा नहीं, एक्स का डेरिवेटिव 1, इधर कितना गया सी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 3x², और ये हम किसका बराबर कर देंगे, 0 के, हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिए, अब तुम लोगों को समझ कैसे आएगा, कोई बात नहीं, देखो तो तुम क्या करेगा, 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x² को क्या कर दिया, 0 के, यहां से यहां आ गए, बात मत करो, 4 इधर चल गया खत्म, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3x² आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे, हाँ, तो यहां से क्या आ गया मेरा, सी स्क्वायर बाई 3 आ गया x², ठीक है, अब हमको क्या निकालने बोला है, वो तो पढ़ा ही नहीं, सो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इतना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इतना, ये मेरा क्या है, एक बार डेरिवेटिव कर गया, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, तो इधर क्या किया, हमको दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे लिख दे रहे हैं ना, डीवी बाई डीएक्स का, ठीक है, डबल डैश लिख दो या डीवी जो भी, इधर कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -6x होगा, मतलब बेसिकली कितना आ गया, -6x/4, ये क्या है, x, इधर से देखो, इधर से x कितना आएगा, प्लस डीवी, अबे इधर ऐसे लिखो, डीवी बाई dx², ठीक है, d² डीवी बाई dx², ठीक है, हाँ, तो उधर कितना गया, -6x/4 आया, और वो क्या है, क्लियर कट दिख रहा है, क्या है, नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, तुम बोल सकता है, x क्या है, साइड ऑफ क्यूबॉइड, और साइड का भी नेगेटिव होता है, नहीं, x हमेशा, तो -6/4 इंटू एक क्या है, पॉजिटिव नंबर होगा ना, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव, और d² डीवी बाई लेस देन 0, मतलब ये क्या आ गया, मैक्सिमा आ गया, मैक्सिमा आ गया, हाँ बोलो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, √c बाई, हाँ सॉरी, c/√3, ये आएगा x प्लस माइनस आएगा, बट माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, -c/√3 रिजेक्ट, क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मेरा x क्या आ गया, बोलो c/√3, तो क्या आया था, लिख दे रहे, वॉल्यूम आया था, रुको हम लिख दे रहे, 1/4 c² x माइनस x³ ये आया था, डालने के बाद ये आया था, x कॉमन ले लो, तो x/4 c² माइनस x², और c उठा के, ये x उठा के यहाँ पे डाल दो, आ जाएगा, x उठा के यहाँ पे डाल दो, हाँ, अरे x बाहर भी x है ना, तो बाहर वाला x में क्या आ जाएगा, c√3, और 4 बाहर पहले से है, इंटू c² माइनस x² का जगह क्या लिख सकते हैं, c²/3, देखो तो कितना आ गया, 2c², कितना आ जाएगा, c इंटू 2c²/3 आ जाएगा ब्रैकेट में, इधर आ जाएगा √3 इंटू 4 आ गया, इधर कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, तो c³/6√3, यही आंसर है, हाँ, अरे वॉल्यूम फंक्शन आया था ना, वॉल्यूम फंक्शन सुनो,